तो जिस तरह की बधाई राहुल गांधी ने दी है, ये ट्वीट कुछ राहुल गांधी पे सूट नहीं कर रहा। उसे एक तो ये कहना चाहिए था, ये 7 कैसे गिरे। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे? 7 कैसे गिरे? 3 और गिर जाते तो भारत तो हार जाता। उसको भी लाख लाख लानत। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो देश के सभी वतन परस्तों को आज दोहरी शुभकामनाएं। एक शुभकामनाएं हमारी शेरनियों के लिए और एक शुभकामनाएं हमारे साइंटिस्ट के लिए। तो साहब, 13वीं ओडीआई वर्ल्ड कप विमेन के फाइनल में फाइनली हमारी शेरनियां, यही हैं असली शेरनियां साथियों, जीत गई हैं 13th में। ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार जीता, इंग्लैंड ने 4 बार जीता, न्यूजीलैंड ने 1 बार जीता और फाइनली अब हमारी शेरनियों ने परचम लहराया और 298 फॉर 7 बना के स्कोर का बड़ा महत्व है, अभी आगे जाकर बताऊंगा। वो ये वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गई हैं। 2005 के फाइनल में वो हारी थी, लेकिन 2017 का मुझे याद है जब इन्हीं शेरनियों को हमने अफसोस में थोड़े आंसू बहाते हुए देखा था, लेकिन अब भी आंसू बहा रही थी, लेकिन साथियों खुशी के आंसू बहा रही थी। तो पूरे देश को, जब मैं पूरा देश बोलता हूं, आप लोगों को पता है कि वतन परस्तों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। अब इस बीच ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया जिस पर बीजेपी ने भैया काउंटर मार दिया। ममता बनर्जी ने यह ट्वीट किया कि जिस तरह से ये महिलाएं खेली हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ये इंस्पिरेशन है जनरेशन ऑफ यंग गर्ल्स के लिए, यानी यंग गर्ल्स को इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो भैया बीजेपी ने काउंटर मारा कि ओ माय गॉड, दे वर प्लेइंग एट 12, कि हे प्रभु, वो तो रात के 12 बजे खेल रही थी, आप तो कहती हैं कि 8 बजे के बाद महिला सुरक्षित नहीं होती। चलिए साहब, ये तो एक पॉलिटिकल काउंटर है, लेकिन बात में दम है, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो ममता दीदी का ये मतलब है कि जिस तरह से इन महिलाओं ने प्रैक्टिस की होगी, सुबह अर्ली तड़के 4:30-5 बजे अंधेरे ये प्रैक्टिस करने जाती होंगी, कभी विंटर्स में लेट लौटती होंगी, कैंप्स में जाती होंगी, जेंट्स भी कभी इनके कोच होंगे, कभी ये टाइम बेटाइम, रात बेरात, बाय बस बाय ट्रेन ट्रैवल भी करती होंगी, लोगों से मिलती भी होंगी। तो क्या वाकई ममता दीदी को जितने भी लोग वोट देते हैं, उन सभी की लड़कियों को इन्हीं से इंस्पिरेशन लेना चाहिए? ये बात तो ममता से पूछना बनता है। अब इसके बाद जो मैंने बोला कि भैया राहुल गांधी ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया, और मैंने बोला था 298 फॉर 7 बड़ा इंटरेस्टिंग स्कोर है। 7 से याद आया कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे, याद आया ना? तो उन्होंने भी बधाई देते हुए वुमेन इन ब्लू को कहा है कि दे मेड हिस्ट्री, दे टच्ड अ बिलियन हार्ट्स एंड योर करेज, ग्रिट एंड ग्रेस हैव ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया। We didn't just lift a trophy, you lifted a nation spirit। यानी आपने सिर्फ ट्रॉफी नहीं उठाई है, आपने पूरे नेशन की स्पिरिट उठाई है, और हमें आप पर गर्व है। यार, जब ये आदमी पूछता था कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे, तब इससे भारत की सेना पे गर्व नहीं होता था, इसको सोफिया कुरैशी पे कभी गर्व नहीं होता था। कुछ 2 कौड़ी के नमक हराम पूछते थे, शिवानी सिंह कहाँ है, शिवानी सिंह कहाँ है, शिवानी सिंह कहाँ है। अबे शिवानी सिंह हैदराबाद में अपना ऑफिशियल ट्रेनिंग का कोर्स कर रही थी, राष्ट्रपति को वो राफेल की सॉर्टी दे रही है, और खुश हो के पूछते थे शिवानी सिंह कहाँ है, शिवानी सिंह कहाँ है, शिवानी सिंह कहाँ है, याद है? तो जिस तरह की बधाई राहुल गांधी ने दी है, ये ट्वीट कुछ राहुल गांधी पे सूट नहीं कर रहा। उसे एक तो ये कहना चाहिए था, ये 7 कैसे गिरे। और साथ में उसे यह भी कहना चाहिए था अगर 3 और गिर जाते तो भारत तो हार जाता। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात अब राहुल गांधी को और उसके कुछ जाहिल वतन की खाने वाली और वहां की गाने वाले समर्थकों को अब समझ आ जाएगा कि जब ऐसे ऑपरेशन होते हैं या मैच भी होते तो ये नहीं पूछा जाता कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे, ये देखा जाता है कि आखिर में जीता कौन।
तो इस क्रिकेट मैच से शायद राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो ये बकबकाता था, शायद बकबकाना बंद कर देगा कि कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे, क्योंकि ये भी चाहता था 7 की गिनती सुनना और यहां इंडियन टीम के भी 7 गिरे। इसके साथ साथ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, भारत को लाख लाख बधाई, फिर से पुरानी बात, वतन परस्तों को लाख लाख बधाई कि बाहुबली ने LVM-3 जो हमारी इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है विच नीड्स अ व्हीकल एंड रॉकेट्स, CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है साथियों। और ये भारत की लॉन्च होने वाली अभी तक की सबसे भारी सैटेलाइट है, 4410 kg की। भारत में इससे पहले भी इससे भारी सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं, लेकिन वो यूरोपियन लॉन्च व्हीकल्स ने लॉन्च की थी। ये जो CMS-03 लॉन्च हुआ है, ये LVM-3 यानी कि बाहुबली ने खुद इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल ने साथियों इसको लॉन्च किया है। और ये मूलतः एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ओशनिक रीजन के लिए मूलतः ये लॉन्च की गई है। अब ओशनिक रीजन में कौन सा कम्युनिकेशन, तो ये मान लीजिए कि ये मूलतः एक डिफेंस सैटेलाइट है फॉर ए सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द नेवी शिप्स, द नेवी एयरक्राफ्ट्स, द एयरफोर्स एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफ कोर्स कमर्शियल शिप्स भी, कमर्शियल मैरिटाइम एयरक्राफ्ट्स भी, कोस्ट गार्ड भी, सबमरीन्स भी, इंडियन नेवी भी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन सब के लिए ये एक जो इसका मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा वो इंडो पैसिफिक होगा फॉर सीमलेस कम्युनिकेशन इन दी इंडियन ओशन साथियों। तो ये भी एक भारत के लिए वाकई बहुत गर्व की बात है। और वर्ष जैसे जैसे खत्म पर आ रहा है 2025 में, ये 2 बड़ी खुशनुमा खबरें सुनने को मिली हैं साथियों। क्रिकेट मैच की एक महिला सदस्य से एक हाल में एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम महिला टीम खेल रही थी तो मैंने वो मुद्दे को जिक्र नहीं किया था। साथ में अब हमारी शेरनियां जीत चुकी हैं, तो उस कंट्रोवर्सी जो जुड़ी थी हमारी एक खिलाड़ी के साथ, उसका इतने हसीन खुशनुमा मौके पर मैं आज भी जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन बतौर सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर जो लोग अवेयर हैं, उन्होंने शायद ये बात पकड़ ली हो, कभी ना कभी इस कंट्रोवर्सी का जिक्र किसी न किसी मौके पर मैं एक बार जरूर करूंगा। तो देश को इतनी शानदार अभी तक की अपनी हेवीएस्ट ओशनिक डिफेंस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लाख लाख बधाई, और भारत की शेरनियों की जीत पर लाख लाख बधाई। कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे, 7 कैसे गिरे, 3 और गिर जाते तो भारत तो हार जाता। उसको भी लाख लाख लानत। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।